अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो इस वक्त मरहूम हैं, मैं चाह रहा था कि मैं उनके बारे में बात करूं। कुछ दिन पहले मैंने उनके लिए दुआए सेहत की एक रिक्वेस्ट की थी। हमारे बहुत ही अज़ीज़ दिल उस्ताद, टीचर, जैसे मैंने पहले कहा, और एक अज़ीम इंसान और नेक इंसान और बहुत दर्द दिल रखने वाले, स्पेशली अपने मुल्क के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन इधर उधर शेयर की जा रही है। मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझ में हौसला नहीं था कि मैं अपने ख़यालात को यकजा कर सकूं, एक पेज पे ला सकूं और उस शख्सियत के बारे में बात कर सकूं जिनका मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा असर रहा है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ इस कैपेसिटी में कर रहा हूँ कि मैंने पाशा साहब के साथ बहुत टाइम, जितना जो एक होता है एक स्टूडेंट का और एक ट्रेनी का, काफ़ी टाइम मैंने सर के साथ गुजारा। मैं उनका हाउस ऑफिसर भी रहा, उनके साथ ट्रेनिंग भी की, और जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे बहुत करीबी सर के साथ एक रिलेशन रहा। बहरहाल सारी दुनिया इस बारे में बात कर रही है, तो मैं भी चाह रहा था कि मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ ख़यालात उनकी नागहानी मौत पे अपनी तरफ से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, बताऊं। कुछ बस अब तो यादें ही हैं। एक मुझे तस्वीर मिली जो सर के साथ हमारी थी जब हम फाइनल ईयर में थे, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप लोग अभी देख लें इसी ब्लॉग में। तो पाशा साहब, कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई। बहुत कोशिश की गई उनके लिए कि कोरोना वायरस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी कि उनको रिवाइव किया जाए और उनको जो है ना वो जितनी मैक्सिमम मेडिकल में जो पॉसिबिलिटी है मेडिकल वर्ल्ड में उनको ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी शायद इसी का नाम है कि सब कुछ होते हुए भी आपको एक दिन ये दुनिया छोड़ के जानी है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो उन मुतमईन शख्सियात में से हैं जो इस वक्त खुदावंद मुताल की बारगाह में खुश होंगे और इंशाअल्लाह वहाँ पे मसरूर होंगे और शादमानी में होंगे, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे इंशाअल्लाह। मेरा ये पक्का यकीन है। मेरा पाशा साहब के साथ जो ताल्लुक़ जो सही से शुरू हुआ वो के 3rd ईयर से होता है, जब आप वार्ड शुरू करते हैं। शुरू से सर्जरी से मुझे काफ़ी लगाव था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उनके साथ रब्ता हुआ और पता चला कि ये बहुत माया नाज़ एक सर्जन हैं। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोगों ने इस बारे में उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात की, लेकिन बहुत कम लोग उनकी शख्सियत को करीब से जानते थे, जो कि मैं बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियात का हमें ज़िक्र करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता यही है, और ये भी ऐसा, मैं भी अपने आप को भी कसूरवार समझता हूँ कि हमें इस तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए थी और हमें इस बारे में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी जब उनकी किरदार कुशी भी हो रही थी अभी इसी कोरोना वायरस की जंग में। पाशा साहब के साथ जैसे मैंने कहा कि 3rd ईयर से ये ताल्लुक़ शुरू हुआ सर के साथ। बहुत ही, हालांकि मैं तो एक आम सा जो बंदा हूँ, ना हमारे कोई फैमिली रिलेशंस थे, ना मैं किसी बड़ी फैमिली से हूँ, को जैसे सियासी फैमिली होती हैं, बहुत अमीर फैमिली होती हैं। मैं एक सेल्फ मेड हूँ और एक पाकिस्तान के पंजाब के एक ऐसे ज़िला से हूँ कि जो बहुत ज़्यादा नामवर भी नहीं है, ठीक है जी। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। सिर्फ जो रिलेशन था पाशा साहब के साथ वो ये था कि वो अपने स्टूडेंट्स, जो स्पेशली जो क्लास में स्टूडेंट्स होते थे, जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, वो हर दिल अज़ीज़ होते थे, ठीक है। तो मैं भी अपनी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में ही रहा।
तो शायद उस वजह से मैं उनकी नज़रों में था। तो जब भी कभी गए बहुत इज़्ज़त के साथ, और बहुत ही सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ एक ही नहीं हूँ, हर बंदा मेरे ख्याल है सबके जज्बात यही हैं। 3rd ईयर से बहरहाल सर के साथ वो शुरू हुआ, 4th ईयर में भी इसी तरह। ये जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई है, ये फाइनल ईयर में एक हमारा चल रहा था स्टूडेंट वीक, तो उसमें जो है ना हमने सर के साथ ये तस्वीर बनाई, जो कि बहरहाल यादगार तस्वीर है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में मुझे मौका मिला। पाकिस्तान में एक टेस्ट होता है जो PMA लेती है, प्रोफिशेंसी एवेल्यूशन टेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें टॉप किया। पाकिस्तान में 4th नंबर पे मैं था, तो उन्होंने गोल्ड मेडल मुझे देना था। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हाउस जॉब जो है मैंने पाशा साहब के साथ शुरू की। तो सर का जो वार्ड था पाशा साहब का, वो टॉप पे होता था निश्तर में, कि जो पहले 8 स्टूडेंट थे, क्योंकि 4-4 का बैच होता था, 4 से 6 का, तो पहले 8 से 10 स्टूडेंट्स उनके पास जाते थे। तो मेरा भी अल्लाह का शुक्र है कि उसमें था मैं। तो मुझे अभी याद हैं वो वक्त याद है कि जब मैं हाउस जॉब के इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मुझे देखते ही कहते हैं कि हाँ भी शुजात, तू मेरे पास ही आ रहा है ना। तो मैंने कहा जी सर, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। तो फ़ौरन मेरा नाम, बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन भी किया, फ़ौरन मेरा नाम लिखा और कहते हैं जी ये तो मेरा बच्चा है, मेरे साथ जाएगा। ठीक है जी। हाउस जॉब की बहुत मुतासिर मैं था, और उन्हीं की वजह से शायद मैंने सर्जरी ज्वाइन की। उसके बाद मैंने पार्ट 1 किया सर्जरी का, और 3 महीने मैं वेट करता रहा, क्योंकि निश्तर में सीट्स नहीं थी। तो मैं 3 महीने वेट करता रहा कि पाशा साहब के वार्ड में जैसे कोई सीट खाली होगी तो मैं जाऊंगा, और मुझे भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे सीट खाली होती है तुम आ जाना। तो इस तरह मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मैं आपको बता रहा था कि जो मुझे अभी याद हैं, वो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें, ऐसी शख्सियात जो इस बड़े लेवल पे हों और हमारे जैसे कम मायकी वाले एक जो इंसान की तरफ तो जो रखें, तो वो मेरा ख़्याल एक अजीम शख्सियत की निशानी है। वरना हम लोग काम, वही बता रहा था ना कि ना तो कोई सियासी बैकग्राउंड, ना कोई हमको बहुत पैसे वाले बंदे थे, सिर्फ़ ये कि अपनी काबिलियत की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वो अनाउंस हुआ गोल्ड मेडल का, तो मैं उस वक्त पाशा साहब के साथ वार्ड में था, हाउस जॉब में। तो मैंने सर को बताया कि आज ना इस तरह ये हो रही है, हमारी तकरीब हो रही है। तो उसमें मुझे उन्होंने बताया ये, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ख़ुद मेरे साथ आए। हम थोड़ा लेट भी हो गए, लेकिन बैठे रहे वहाँ पे, और जैसे मैं वापस आया तो ख़ुद खड़े होकर इतना अच्छे तरीके से जो है ना सबको बताया कि ये शुजात जो है मेरा हाउस ऑफिसर है। इस तरह सर्जरी के वार्ड में बहुत अच्छी यादें हैं। मुझे याद है कि जब मैं हाउस जॉब में था, तो ज़ाहिर है हाउस जॉब की, पाकिस्तान में हाउस जॉबियन की क्या कदर होती है सबको पता है जो मेडिकल में है। तो जो एक ना ऑपरेशन की एक लिस्ट बनती है, तो वो लिस्ट जो होती है वो फिर कोई ना कोई बंदा फ़ाइनल करता है। तो हम आउटडोर में थे, मुझे याद है निश्तर के आउटडोर में। तो वो लिस्ट बनी, तो मुझे हमारे जो सीनियर PGR थे उन्होंने दिया कि जाके ये ना पाशा साहब को दे दो। तो मैंने जैसे ही लेके गया, तो बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे, हंस रहे थे, और भी 2-3 कॉलीग्स थे। तो कहते हैं कि हाँ भी शुजात कैसे आए हो? मैंने कहा सर ये लिस्ट लेके आया हूँ। तो कहते हैं कि इधर दो मुझे ज़रा, मैं देखता हूँ। तो देखा तो एक हर्निया का ऑपरेट था, तो वो मेरे नाम लगा दिया। कहते हैं कि हर्निया तुमने करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल। यकीन करें वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था कि एक प्रोफेसर ने एक हाउस ऑफिसर के नाम एक हर्निया अलॉट किया है, और खुशी से फूला नहीं समाता फिर रहा था मैं, और सारा वार्ड वाकई। उन्होंने कहा कि यार तुम तो बड़े खुश नसीब हो के पाशा साहब, लेकिन बाकी सबको भी वो इसी तरह अलॉट करते थे। तो अपने जो ट्रेनीज़ हैं और हाउस ऑफिसर्स हैं, वो इतने करीब होते थे उनकी हर चीज़ का उन्हें पता होता था, और बड़े अच्छे तरीके से हौसला अफजाई करते थे, ख़ुद खड़े साथ होकर उनको प्रोसीजर सिखाते थे। बहरहाल एंड पे हुआ, जब मैं वहाँ पे PGR था, तो कुछ लोग सर के इर्द गिर्द जमा हो गए, जिन्होंने कुछ मसाइल भी क्रिएट किए बाकी लोगों के लिए भी, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। तो बहरहाल चलता रहा हमारा काम। तो फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया। फिर मेरा बस प्लान चेंज हो गया, कुछ जिस पे बाद में हो सकता है मैं कभी बात करूं, वहाँ के मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस के हवाले से, और कुछ और भी मसले थे। तो मैंने बस डिसाइड कर लिया कि मैं USMLE ही करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैंने लिया वो पाशा साहब से लिया।
तो मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा सर मैं इस तरह आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो कहते हैं जी चलो ठीक है, तुम आ जाना, कल आ जाना। तो मैं इमरजेंसी से फ्री हो, तो मैंने कहा भाई साहब अभी मेडिकेयर पे होंगे तो मैं वहाँ चक्कर लगाता हूँ। तो खैर मैं बाइक मेरे पास होती थी तो मैं वहाँ चला गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि जी शुजात आपका एक पीजीआर है वो बाहर आया हुआ है, तो फ़ौरन मुझे अंदर बुलाया। तो मुझे थोड़ा सा मेरा ख़्याल है जल्दी में थे, तो मुझे कहते हैं यार शुजात तू भी अच्छा आदमी है, मैंने तुम्हें कहा था कल आना वार्ड में, तो अभी मैं बिज़ी हूँ, तो तुम अभी चलो मेरे साथ ऊपर ना ऑपरेट करवाओ। तो हंस भी रहे हो साथ। तो मैंने कहा सर जैसे आप हुक्म करें। तो कहते कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा जी मैं इमरजेंसी से ड्यूटी करके आ रहा हूँ। कहते फिर तो तुम बहुत थके हुए होगे, सुबह से तुम 5, चलो तुम भाग जाओ अब, वरना मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, कल फिर बात करेंगे। मैंने कहा सर ठीक है। तो ये मैं उस वक्त USMLE की तैयारी का सोच रहा था। तो अगले दिन मैं गया, अकेले बैठे हुए थे, अकेले नहीं थे, मेरा ख्याल है 2 और आई थिंक कोई प्री मेड स्टूडेंट थे, इस तरह उनसे कोई मशवरा लेने आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे रूम में इंटर हुआ तो हंसने लग पड़े। तो वो 2 फीमेल थी, मुझे अभी याद पड़ रहा है कि शायद प्री मेड की वो तैयारी कर रहे थे। तो मैं अंदर गया तो मुझे कहते हैं आओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਨੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ठीक है। हजे तक इन्हें सारे एग्ज़ाम कर लेने, तो होने किसी और पासे भी सोचता पिया है। तो हंस भी रहे हैं मेरी तरफ। तो कहते हैं हाँ भी बताओ फिर क्या है। मैंने कहा सर मैं इस तरह मेरा प्लान बन रहा है, तो आप मुझे थोड़ा गाइड करें। कहते मैं तो फिर 100% इसको रिकमेंड करता हूँ कि तुम करो। तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा वार्ड में ज़ाहिर है काफ़ी जो है ना वो ड्यूटीज़ होती हैं। तो कहते हैं जो फिर तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लेना, मुझे बता देना। तो वार्ड में हमारे खैर कुछ दोस्त जो अभी शायद हो सकता है सुने हमारे सीनियर जो थे, उनको ये बहुत बुरी भी लगती थी ये बात कि ये जो है ये अभी बिल्कुल जूनियर बंदा है और पाशा साहब के साथ इसके डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। बहरहाल एनीवे मुझे उन्होंने फेवर दी के रोटेशंस दी, तो इस तरह मेरा एग्ज़ाम हो गया। बहरहाल तो मैं पाशा साहब के साथ इन कांटेक्ट रहा। और फिर जब मैं USA में आ गया तो मैंने CS क्लियर किया। तो पहला फ़ोन मैंने पाशा साहब को किया, बहुत मुबारकबाद दी, बड़ा खुश हुए। फिर मेरी रेजिडेंसी हुई तो फिर मैंने एक मरतबा फ़ोन किया ना उनको। तो फिर चूँकि 2-3 साल 4 साल में वापस नहीं जा सका, तो मुझे कहते हैं कि यार शुजात तुम जो है ना न्यूयॉर्क में हो। मैंने कहा जी सर मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ। तो कहते हैं कि तुम उस जगह पे हो कि जहाँ दुनिया का ख्वाब होता है पहुँचना, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, तुम खुश रहो। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। अब ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मेरा फ़ील्ड इधर आके चेंज हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में मैंने फिर आगे काम शुरू कर लिया। तो लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई मेरी पाशा साहब के साथ वो 2018 में हुई, जब वो उस वक्त प्रिंसिपल थे निश्तर के। तो मैं गया तो मैंने एक ना सा के लिए परफ्यूम भी लिया हुआ था। तो बड़ा खुश हुए, बहुत खुश हुए। कहते हैं कि यार बड़े अरसे के बाद तुम आए हो। तो मैंने कहा मैं काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान मेरा चक्कर लगा है। तो कहते हैं कि क्या तुम कर रहे हो आजकल? मैंने कहा जी मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ और इस तरह। फिर मैंने साथ साथ बहुत खुश हो। कहते हैं मुझे तुमसे हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम लोग जो है ना जितने भी बाहर बंदे बैठे हुए हो मुझे बताओ कि किस तरह मैं अपने जो है ना सारे डिपार्टमेंट्स को वो उठा सकता हूँ, और तुम प्रोफेशनली स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से किस तरह तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो खैर हमारे काफ़ी प्लान थे। वो आखिरी मुलाकात थी उनके साथ, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है इतना करीबी ताल्लुक़ होने की वजह से दिल के बहुत ही करीब थे, और जब भी पाकिस्तान जाना होता था तो मुलाकात होती। पिछली मरतबा मैं अभी जब 2019 में गया था दिसंबर में, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सका उनके पास। बहरहाल अब तो खैर बातें और यादें ही रह गईं। उन शख्सियात में से थे कि जिनको भूलना आसान नहीं है। मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, हज़ारों ऐसे, वही मैं बता रहा था कि दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके खैर ख़्वाह हैं। मेरा ख़्याल है कि शहादत की मौत हुई है उनकी। मेरा ख़्याल है कि वो इस पेंडेमिक और कोरोना के ख़िलाफ़ जो एक हिफाजत अपने मुल्क और अपनी कौम की करते हुए उनकी शहादत की एक मौत हुई है, नागानी मौत थी बहरहाल। और शहादत इसलिए मेरा पूरा इस पे यकीन है, रहबर मुअज़्ज़म जनाब सैयद अली ख़ामनाई ने, जो इस वक्त इस्लामी दुनिया की सबसे मोतबर शख्सियत हैं,
उनका इज्तिहाद यही है कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ इस जो पेंडेमिक में उनकी जो डेथ होती है तो वो शहादत की मौत है, और मुझे इस पर 100% यकीन है। इसी तरह पाकिस्तान में आगा सैयद जवाद नकवी की भी यही तशख़ीस है। तो उस हवाले से उनकी फ़ैमिली के लिए मुबारकबाद भी कि वो ऐसी शख्सियत थे जो कभी भी बैठते नहीं थे और कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हमेशा उनके जहन में यही होता था कि वो जो इनोवेशन है उसकी तरफ जाते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी काफ़ी किरदार कुशी भी की गई इसी कुछ जो टाइम गुज़रा है उसमें। उनके ऊपर कीचड़ भी उछाला गया, कुछ लोगों ने उनको उनकी शख्सियत को डाउन करने की कोशिश की। हमारे पास और भी बहुत से लेजेंड शख्सियात हैं, जैसे निस्तर की मैं अगर बात करूँ, मेरा इस पर प्लान है कि मैं इस पर बात करूँ, अपने जो टीचर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करूँ। उनमें इस वक्त जो इफ्तिखार बोबी साहब हैं, डॉक्टर इफ्तिखार, जो इस वक्त कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं जनूबी पंजाब के, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो नामवर शख्सियत हैं वो भी इसी लेवल की शख्सियत हैं। इस तरह प्रोफेसर बाबर साहब जो हैं, और हामिद अली शाह साहब हैं, और बहुत से और हैं। मलिक साहब हैं जो एजाज़ मलिक साहब मेडिसन में, और प्रोफेसर ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब हैं जो मेडिसन में थे। इस तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका नाम ज़ाहिर है निस्तर का एक ऐसा एक वो है, क्या उसे कहना चाहिए, कि एक कल्चर है कि वो अपने उस्तादों को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो उस्ताद हैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलते। इस तरह हमारी जो बेसिक साइंसेस में काफ़ी हमारे उस्ताद रहे हैं। तो हामिद अली साहब थे, और उसके बाद प्रोफेसर लाइक साहब हैं, और मैडम अबीरा हैं फार्मेसी में फार्मासिस्ट, और उसमें हेड्स हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। और बजाय इसके कि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे ऐसी शख्सियात के ऊपर, उनका हमें दिफा करना चाहिए। पाशा साहब के लिए दुआ है, और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि ये वो उन रूहों में से हैं कि खुदावंद मुताल का रहम और करम उन पर होगा, और वो इंशाल्लाह सरूर और शाद के साथ अपनी आखिरत की ज़िंदगी में होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल इस तरह के इम्तहानों से हम सबको अच्छे तरीके से सरखरू होने की इनायत दे, और अपनी बरक़ात में से हमारे ऊपर अपनी बरक़ात करे। उनकी फ़ैमिली के लिए भी ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा अफसोस, और खुदावंद मुताल उनका हौसला बुलंद रखे इंशाअल्लाह।